सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज कोई वैसे डेली व्लॉग नहीं होने वाला है, पर आज ये आप Q&A होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस पूछे थे और बहुत लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A रख लिया जाए। और मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं उस वीडियो में से सारे क्वेश्चंस जो है जो मैंने जवाब नहीं दिया है उनको मैं पिक करूँगा। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। तो जो मैंने पहले Q&A मैंने किया हुआ है उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, आप इसके बाद उसमें भी जाके देख सकते हो। बाकी कुछ छोटे मोटे बेसिक्स जो छोटे छोटे सवाल हैं उनका मैं इसमें भी जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी एज क्या है, मम्मी की एज क्या है? तो भाई मेरी एज है 24, अभी जुलाई में 25 का हो जाऊंगा। और सिमन की एज है 25, ये अगली जनवरी में 25 की हो जाएगी। 26 की हो 26 की हो जाएगी, हाँ। मैं अभी जनवरी में मतलब 25 की हुई हूँ और ये जुलाई में 25 के होंगे। ही इज ट्राइंग टू से ही इज 6 months यंगर देन मी। यस, एंड दैट यही चीज़ को बहुत खुश कर देती है। यस, वेरी हैप्पी। छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहना चाहिए। ठीक खुश रहो। मैं तो 1 साल बड़ी हूँ। और मम्मी की जो एज है वो है 41 42 के अराउंड। हाँ, एग्जैक्ट तो उस टाइम पे नहीं पता, पर हाँ लगभग वैसे है। पेपर्स के हिसाब से 40 के अराउंड तो पेपर्स के हिसाब से तो 49 वो 39 के समथिंग है। 38 39, पर मम्मी की ज़्यादा नहीं है, 40 के लगभग। 40 के लगभग है। तो उसका रीजन क्या है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बाल विवाह करके कुछ है मेरी वीडियो, आप जाके उसमें देख सकते हो। उसका रीजन क्या है कि मेरे और मम्मी में इतना डिफरेंस कम कैसे है। ठीक है, ओके। कौन सा मिल्क पिलाते हो रूरू की गैस प्रॉब्लम? सो गाइज, हमारे डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया था, जो पीडियाट्रिशियन है रूरू के, तो पहले अपना मैं ही दूध पिलाती थी 1 महीने तक। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप काउ मिल्क मिक्स कर लो, एक बार काउ मिल्क पिलाओ, एक बार ब्रेस्ट फीड कराओ। तो बस ऐसे ही किया। अब धीरे धीरे हम बफेलो मिल्क पे आ गए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला था कि अब आप बफेलो मिल्क देना शुरू कर सकते हो उसको। हाँ 15 दिन आई थिंक हो गए ना। हाँ, लगभग 15 दिन से हम रूरू को दे रहे हैं। एंड एक बार ब्रेस्ट फीड करती है, एक बार फिर वो मिल्क पीती है। मतलब ऐसे ऑल्टरनेट करके हमसे पूरे दिन पिलाते हैं। तो एक बार सेवन पिलाती है और एक बार हम जो है बफेलो मिल्क पिलाते हैं, जो भी डॉक्टर ने बोला उस हिसाब से। फॉर्मूला मिल्क हम उसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर ने बोला कि ये मिल्क बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें भी रूरू की ग्रोथ सही लग रही है, तो फिर हमने भी कुछ बाकी उसकी जो नॉर्मल कैल्शियम मल्टीविटामिन की जो दवाइयाँ आप पूछ रहे हो कौन सी दवाइयाँ उसको देते हैं, वो नॉर्मल है जो सब कैल्शियम और D3 और ये सब बच्चों की आती है नॉर्मल। ठीक है, और बाकी जो है सेवन पिलाती है तो बाकी जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी न्यूट्रिएंट्स की, वो यहाँ से पूरी हो जाती हैं। और जो पेट भरने वाली बात है वो बफेलो मिल्क से हो जाता है। हाँ, और उसके अंदर थोड़ा वेट कम था, तो डॉक्टर ने इसलिए उसको बफेलो मिल्क बोला कि थोड़ा उससे जिसका वेट है वो भी बढ़ेगा, फैट आएगा उसकी बॉडी में। तो बाकी सब सही। और उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है बिल्कुल भी, उसको गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मस्त पाती है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती गैस की, तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, उसको पेट में अभी ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, जो उसको जो पॉटी आने में। और उसमें भी क्या है कि हमारे घर में नया बच्चा है ना, तो बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चे एक दिन छोड़ के एक दिन पॉटी कर लेते हैं कभी। लेकिन हमारे बच्चे ने एक दिन पॉटी नहीं की, तो हम सब पैनिक हो गए कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। फिर हमने पूछा डॉक्टर वगैरह से, इधर उधर, तो इसकी मम्मी से भी पूछा हमने, वो कहा कि बहुत नॉर्मल है, बच्चा कभी कभी ऐसा होता है स्किप कर देता है एक दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपने आप कर रही है नॉर्मल, अब नॉर्मल हो गई। तो हमने उसको ऐसा कुछ दिया भी नहीं, अपने आप ही नॉर्मल हो गई, उसी दिन वो नॉर्मल हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं, सब सही है। ठीक है, ओके। रूरू को बांध के क्यों सुलाते हो? सो इसका आंसर भी आप ही देंगे। हाँ जी। एक्चुअली क्या है ना कि स्टार्टिंग में जब 1 महीने तक लगभग मैंने रूरू को नॉर्मली सुलाया, तो वो रात में ना मतलब पूरी रात जगती थी, सुबह सोती थी 8 बजे। फिर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मतलब हम दोनों की सब्सक्राइबर हैं, वो गुजराती हैं। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भेजी, बहुत छोटी सी क्लिप भेजी, जिसमें एक नर्स एक बेबी को स्वॉडल कर रही है। अब ये जो कपड़े में लपेटना जो है, इसको स्वॉडल कहते हैं। आप में बहुत लोगों को पता भी होगा। तो वो स्वॉडल करते हैं बच्चे को, तो उससे ना उसको ऐसा फील होता है कि वो मदर के वॉर्म में है, तो बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ 3 महीने तक करते हैं। तो जिस दिन उन्होंने वीडियो भेजी ना, मैंने पूरा ट्यूटोरियल देख के एक्जैक्टली रूरू पे फॉलो किया, और उस दिन से आज तक मैं डिफरेंस देख रही हूँ कि रूरू जल्दी सो जाती है, टाइम से रैप होके एकदम मजे से सोती है। हमारे साथ सोती है वैसे तो वो, और बिल्कुल रैप होके एकदम मजे से शांति से सोती है, और उसको ऐसा कोई इशू नहीं होता। उल्टा वो सोच रहे थे, अब हम ही जगी रहते हैं। जैसे कि इस टाइम पे भी रात का 1:30 बज रहा है, वो तो सोई हुई है, कम से कम 1 घंटे से सोई हुई है। और अभी तो अभी मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, उसके बाद एडिट करूंगा, तो मैं तो लगभग वही 3 ही बज जाते हैं मेरे को, 3 साढ़े 3। तो ऐसे ही रहता है, हम तो उल्टा जगे ही रहते हैं। हाँ। तो वो सोते रहे, पर ये अच्छी बात है कि नींद उसकी पूरी हो पाती है, और उसी वजह से उसकी ग्रोथ भी अच्छी होने लगी है। नहीं तो पहले उसकी ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत थी शुरू में, सोता नहीं ना बच्चा, प्रॉब्लम। अभी देखो उसके चेहरे पे ग्लो है, अभी सब कुछ सही है। बाबा आपके क्या हैं और बाबा की एज क्या है? बाबा की जो एज है वो है 82 ईयर्स, और जो है 82 साल के हैं। और बाबा मेरे दादाजी हैं, मतलब मेरे दादाजी हैं। सो बस यही है। तो मतलब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि बाबा नाना है या मेरे दादाजी हैं, तो मेरे दादाजी हैं। शादी के बाद सिमरन कितनी रात अपने घर गई है?
सिमन एक बार भी अपने घर नहीं गई है जीरो रुकने के लिए, रात क्योंकि में तो जीरो। क्योंकि सिमन का घर मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखो ये तो कहने वाली बातें, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, मेन रीजन ये है कि ये मुझे वहाँ पे रात में नहीं रुकने देते। इनको ये है कि तू मिलके तू घर आ जाना, क्या प्रॉब्लम, मतलब बीवी घर में रहनी चाहिए, कुछ नहीं भी हो ऐसा जाए। कुछ नहीं है मेरे साथ। झूठे? मैंने इसको कभी भी झूठे कभी मैंने कहिए। इसको नहीं बोला कि तू बिल्कुल रुक मत। नहीं ऐसे नहीं है, हाँ। पर तुम कहते हो जब तुम मिल सकते ये- दिन में मिल लेना, क्या प्रॉब्लम मैं हाँ है। ये होता पास में ही हो तो मैं जो बात करनी है खूब कर लो, क्या है अपना घर पे आ जाओ। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इसके हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं, हम रात के 12 बजे तक घर में साथ एक- में एक- दो-दो बजे दो तक बजे आए तक हम इसके घर से आए, वहाँ आराम से बात करते हैं और फिर आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ सोना ही तो होता है, तो अपने घर में आके सो जाओ, है कि नहीं। सही बात। तो और आदमी ज़्यादा कंफर्टेबल भी सो पाता है। मेरे माँ बाप तो दामाद का सुख ले ही नहीं पाए। नहीं ऐसा कुछ है, वो बहुत कि पास में है। दामाद आए वो मेहमान नवाजी करें, बाकी- नहीं नहीं इनको रुकना ही नहीं है। पास में हम, और पता है हम बहुत उस वजह से पास में, इसलिए हम फ्रिक्वेंटली जा भी पाते हैं। वो तो अभी कोरोना है, नहीं तो नॉर्मली पहले हम हर हफ्ते 2 हफ्ते वहाँ उनके पास जाते थे, ठीक है। पर देवेश को हमेशा बोलता था इससे ज़्यादा मैं ही जाता हूँ इसके घर। हाँ। चलते चलो चलो इसको कुछ नहीं, वहाँ खाना खा के हाँ, आएंगे आज हम, ऐसा होता है इसके साथ। तो मेरे को जाना अच्छा लगता है उनके पास। अच्छी बात है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बहन ने बाल क्यों कटाए हैं छाया ने? तो छाया ने बाल देखो दिसंबर में कटाए थे अभी, और अपनी मर्जी से उसने बोला कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो छोटे छोटे बाल कर लेती हूँ और कुछ अलग ट्राई करती हूँ, कर ले। तो उसमें कोई ऐसा रीजन नहीं है उसके पीछे कि नहीं ऐसा कुछ उसका था, मन किया रैंडमली एक हाँ। दिन उसने कटवा लिया। तो उसने कटवा लिया। हाँ। लव मैरिज के लिए कैसे मनाया अपने घर वालों को? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा आप लोगों ने और आई थिंक हमने जवाब लव- भी दिया है। जवाब दिया है, पर ढंग से डिटेल में नहीं दिया क्लियर ना। कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हमने लव स्टोरी भी वहाँ जाके ख़त्म कर दी थी, पर उसके आगे हमने कैसे मनाया क्या वो नहीं बताई हमने। बाकी हमने लव स्टोरी के ऑलरेडी 5 पार्ट हमारे इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हो। और उसके आगे की कहानी हमने लास्ट में कहानी हमने बहुत जल्दी ख़त्म की थी, क्योंकि कुछ वो आपको पता चल जाएगा जब आप उन वीडियोज़ को देखोगे, पूरी सीरीज है वो, ठीक है। और बताएंगे कभी। तो मनाने का कुछ नहीं था, उसमें थोड़ा टाइम लगा, बस मान गए थे घर वाले, पर कुछ बहुत नहीं लोग क्वेश्चन होता है ना हाँ। कि जैसे वो लव मैरिज करना चाहते पर हैं, कहीं ना कैसे कहीं मनाए, पर कहीं ना Basically कहीं ये भी ये होता था है कि ना इसकी बहुत मम्मी ने लोगों बहुत हेल्प करी। का। हाँ। तो जो मेरी सास है उन्होंने बहुत Support हेल्प करी, system तो ठीक था। उनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पहले उनको पटाया, उन्होंने अपने पति को पटाया, और फिर उन सब ने पटा पुटू के हमने पटा के शादी कर ली। ये हो गया, बस सही है। चलो आगे आगे। ओह वाओ। ओके, बीइंग अ फादर आप रूरू को किस तरह बनाना चाहते हो? मैं रूरू की तरह ही बनाना चाहता हूँ, एग्जैक्टली क्योंकि वो किसी जैसा वो बनना हाँ, चाहती है, जो वो करना चाहती है वो करे। खुद अपने जैसा रहे तो अच्छा है। कोई किसी के जैसा ना बन सकता है ना बनना चाहिए। अच्छा, रूरू नाम क्यों रखा आपने? ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ कई वीडियोस में। भैया रूरू का नाम मैंने अपने बाबा के नाम से इंस्पायर है, मेरे दादाजी के नाम से इंस्पायर है। उनका नाम रुद्र सिंह है, तो उनका जो रू है वो मैंने रू दो बार रिपीट कर दिया। बाकी ऐसे उसका एक मीनिंग भी है, रिलायबल, यूजफुल, रेलेवेंट और अप टू डेट, ये उसकी फुल फॉर्म होगी रूरू की। तो इसमें भी आप सोच सकते हो। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है, बस एक फीलिंग्स है उसके साथ रूरू के नाम, जो बाबा के नाम से जुड़ी हुई हैं, वो हमने यहाँ अप्लाई किया बस। और बट ये जो फुल फॉर्म तुमने बताई है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, तो बढ़िया है। शादी में आया था क्या फर्नीचर आपके रूम वाला? नहीं भैया, ये बहुत ही फनी मतलब एक क्वेश्चन है, पर मैंने ऐसे चलो ठीक है ले लेते थे। सो हमारे जो फर्नीचर है हमारे रूम में या घर में है भैया, वो पहले से ही है हमारे घर में, वो शादी से पहले से ही है, तो शादी में नहीं आया था। और वी डोंट बिलीव इन डॉरी, सो मतलब आप समझ जाओ कि वो पहले से ही है, ऐसा कुछ नहीं आया वहाँ, ठीक है। शादी में हम दहेज के सख्त ये खिलाफ। आई है, शादी में मैं आई हूँ। ये आई। BMW कहाँ है आपकी? BMW हमने सेल कर दी, और ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। सो तो काफी टाइम जिन लोगों को नहीं पता है, हाँ भाई हमारे पास BMW हुआ करती थी, जो मम्मी ने बोला ना अभी कुछ दिनों 1-2 दिन पहले वीडियो में कि लग्जरी कार चाहिए, और जो पहले था वो सब वैसा हो जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। तो हाँ, हम ये छोटी सी बहुत जल्दी बता हूँ कि हाँ भाई, हम जब आए थे मथुरा से, हम मथुरा के रहने वाले हैं और मम्मी आगरा की हैं। वहाँ से जब हम यहाँ मेरठ में आए थे तो हम आर्मी में पापा थे, उस वजह से आए थे। तो एक साइकिल पे आए थे, साइकिल से धीरे धीरे कुछ चीज़ें स्टार्ट की और बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया। देन उसके बाद कार आई, कार के बाद घर लिया। हम पर कुछ नहीं था यहाँ पे, हम एक बहुत सिंपल एक लोअर मिडिल क्लास में नहीं बोल सकते हैं, पुअर फैमिली में ही बोल सकते हैं, उसमें आए थे हम। देन उसके बाद चीज़ें सेटअप हुई, और एक टाइम ऐसा भी था कि हमारे पास ऑडी थी। सो ऑडी गाड़ी खरीदना उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात हुआ करती, तब तो खैर नॉर्मल है, पर उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी जब थी। तो देन उसके बाद वो आई, फिर वो चली गई, फिर BMW आ गई, फिर वो चली गई। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं अपनी लाइफ में, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उस चीज़ से लिए हैं। तो कहीं ना कहीं मम्मी वही बोलती है कि मुझे पता है वो जो चीज़ थी ठीक है, पर वो मैंने नहीं कमाई थी। तो मम्मी बोलती है कि अब जो गाड़ी आएगी या अब जो भी लग्जरी गाड़ी आएगी वो मेरा बेटा मुझे कमा के देगा, और मैं मतलब वो उन्होंने एक जोड़ लिया अपना स्वयं, या बोलते हैं अपनी उस चीज़ को उन्होंने जोड़ लिया कि मुझे पता है मेरा बेटा जो है वो चीज़ ला के मेरे को देगा, और मुझे पता है मैं कर दूँगा उनके लिए।
तो बस ये ये ऑन द राइट ट्रैक। और आप लोग सपोर्ट करोगे तो क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी वो आ यार। जाएगी कोई, अभी आईफोन आया है ना, अभी लग्जरी भी है, सब आ जाएगा धीरे। आप बस सपोर्ट करो, देश बहुत मेहनत कर रहा है। तो लोग बोल रहे हैं ना कि सेल क्यों कर दी, तो भाई उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं फैमिली के उस टाइम पे, ठीक है, पर जो कभी चीज़ें नीचे जाती हैं ट्रैक पे, कभी ऊपर आती हैं, तो अभी ऊपर आने का समय आ चुका है। जैसे मम्मी ने बोला था ना, वो डायलॉग नहीं था, वो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। अभी वही ना, सबको एकदम से तुम पूरी इतने सालों की कहानी एकदम से एक वीडियो या 2 वीडियो में नहीं बता सकते, समझ भी धीरे धीरे नहीं आप पाएंगे। जैसे जानोगे तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरी हैं, बहुत कुछ है, और अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं, तो बस ये है, बस ठीक है। बाकी कभी जब मैं लूँगा तो मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं आपके सामने अपना रोना रोऊँ और सिंपैथी पाऊँ आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस टाइम पे उस चीज़ को मैं खरीद लूँ, अचीव कर लूँ, उस टाइम पे मैं आपको बताऊँ, जिससे मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, ना कि मैं सिंपैथी पाऊँ। तो अभी मैं अगर करूँगा तो मैं सिर्फ सिंपैथी पाऊँगा, पर जिस टाइम पे मैं खुद उस चीज़ को अचीव कर लूँगा, देन आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत लोगों को मोटिवेट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं कौन से फेज से निकल के आऊँ और मैं कहूँ। तो बस मैं उसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, और बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब कुछ सही होगा, ठीक हो है। जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं, तो ये भी उसी कहानी में का पार्ट है। जैसे मैं अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, तो मैं सारी चीज़ें अभी नहीं बता रहा हूँ, तो सिंपैथी वाली वही चीज़, ठीक है। तो हाँ ठीक है, पापा जब मैं 11th क्लास में था तभी वो हमें छोड़ के चले गए थे, और वो अभी मतलब ऐसे छोड़ के नहीं, मतलब वो हैं अभी, मतलब एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, सो मतलब ऐसे नहीं, पर हाँ ठीक है, वो 11th क्लास में जब मैं था जब भी चले गए वो थे। ये कि वो अलग रहते हैं ना। वो बस अलग रहते हैं, और उनके कुछ रीजंस हैं, उसकी वजह से वो रहते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं अच्छा लगता अपनी फैमिली के साथ रहना, बाकी हमारे कोई कांटेक्ट में नहीं है ना, हमसे उनसे बात होती है, तो ये सब चीज़ें। तो अभी हम अपना अलग रहते हैं और हम मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। तो बस यही है, बाकी कभी मैंने बताया ना, जब टाइम आएगा तो सब कुछ बताया जाएगा। अभी थोड़ा सा आप आई थिंक इतना बहुत है, और आपको समझना चाहिए। क्वेश्चंस तो अभी एक आधे हैं और, बट क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों ने, तो हमने इकट्ठे करके आंसर कर दिए हैं। अभी कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं जो कि हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। ओके, पहला, दिस इज फ्रॉम शुक्ला प्राची। मुझे रूरू इतनी पसंद है कि मैंने उसकी पिक अपनी व्हाट्सएप डीपी में लगा रखी है। रूरू इज सो क्यूट एंड आपकी फैमिली भी भैया, #DB। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है पिंकी गौतम। ऐसी सासू माँ बहुत, आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। आजकल की सास तो बेटे को बहू से अलग करने की सोचती हैं। आपकी मम्मी आप दोनों को देखकर खुश होती हैं। हाँ, वो बहुत खुश होती हैं। अब पता है एक और चीज़ है, इनफैक्ट पता है जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मम्मी कहती हुई थी कि जैसे लोग आएंगे तो तुम उनके आगे ना ज़्यादा प्यार से मत रहना, नज़र लग जाती है। मतलब इतनी खुश रहती है हमें देख के। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ रूरू? तो रूरू का नाम जो रियल है वो है दृष्टि सिंह, सो निवेश सिंह, दृष्टि सिंह, सो DD, पावरफुल पीपल। ठीक है, दृष्टि सिंह, तो स्कूल में उसका नाम वही रहेगा। ओके, नेहा सिंह। सिमरन, आफ्टर रूरू क्या क्या चेंजेस आए हैं देवेश में, प्लीज़ टेल मी। देवेश में देवेश वैसे का वैसा ही है, केयरिंग, लविंग, थोड़ा सा लड़ाकू, सबसे लड़ाई करता है, थोड़ी थोड़ी करता है, चाहे प्रिया से, मुझसे वो लड़ाकू नहीं होता, वो तो बहन भाई में छेड़छाड़ करता है। करता रहना चाहिए छेड़छाड़। ये कौन से बहन भाई हैं? नहीं तो तू दोस्त की कैटेगरी में आती है ना। ओके फाइन। और हाँ, बस मैंने एक चेंज देखा है, मुझे लगता था रूरू होने से पहले कि देवेश मतलब इतना पैम्परिंग वो नहीं होगा, मतलब पापा, लेकिन देवेश तो मतलब ऐसा लगता है मुझसे भी ज़्यादा प्यार देवेश रूरू को करता है। वो तो मैं करता ही हूँ। ओके, आपके पास कितने व्हीकल्स हैं? हमारे पास एक स्कूटी, एक बाइक, एक कार, यही है। हाँ। अभी थोड़े दिन में हम जब रूरू थोड़ी बड़ी जाएगी उसके लिए एक साइकिल भी ले लेंगे। एक साइकिल भी ले लेंगे, यहाँ से एक साइकिल भी आ तो जाएगी। रूरू के पास भी व्हीकल होगा। और शायद 50 सब्सक्राइबर जल्दी हो गए तो उसके पापा भी एक साइकिल ले लेंगे, भले ही घर के लिए लेंगे पर ले लेंगे। प्रिया की शादी के बारे में सोचा है आपने? बिल्कुल जी, सोचा है, और आई थिंक जल्दी जल्दी ही ही होगी प्रिया की आपको शादी। देखने को मिल जाएगी। हम तो आपको अपडेट देते रहेंगे टाइम टू टाइम। अभी हम और प्लान कर रहे हैं, और हाँ। बाकी देखते हैं कब होती है। पर हम ब्लॉग करेंगे उसकी शादी में ना, पूरा बहुत सब मजा कुछ आएगा ब्लॉग यार। करेंगे हम, एक एक चीज़ का कि कैसे मैं कैसे अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, हर एक चीज़ का जो भी होगा, तो जितना कर सकते हैं करेंगे, बाकी मज़ा आएगा। तो अभी हम बस प्लान कर रहे हैं, अभी तो अब देखते कब होती है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो है देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? अप्लाई नहीं किया पर ट्राई किया है वो, क्योंकि भैया मतलब ट्राई वैसे कि हमने ऐसे प्रिपरेशन की है थोड़ी बहुत, और वो प्रिपरेशन कितने दिन करी है वो सेम बता देगी आपको, कि हमारे वो भी इसलिए क्योंकि हमारे दोनों के पेरेंट्स चाहते थे कि हम गवर्नमेंट जॉब में जो है लग जाएं भाई,
और सरकारी नौकरी करें। हाँ, तो जो कि सबके चाहते हैं भाई, मिडिल क्लास जो फैमिली के जितने भी लगता है, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली में जो माँ बाप आते हैं वो सब चाहते हैं ज़्यादातर कि भैया हमारा बच्चा सरकारी अब नौकरी नहीं चाहते थे, अब नहीं चाहते, वो भी चाहते अब उनके पर्सपेक्टिव्स बहुत बदल तो गए हैं अभी वो नौकरी को हाँ लेके। वो देख रहे हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और सही ट्रैक पर जा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो अभी वो सेटिस्फाई है इस चीज़ से। पर हाँ ये है कि कोचिंग हमने की है। मैंने 1 महीना, देवेश ने 1 दिन, पूरा एक दिन मैं कोचिंग में गया था, उसके बाद अपने को समझ में आ गया तो ये हमसे ना हो पाएगा। तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट मुझे अच्छा नहीं लगा ना, वो मजा नहीं हाँ, आया। बस वही बात है, लेकिन कर सब कुछ सकता है हर इंसान। दिस क्वेश्चन इज फॉर सिमरन जी, हाउ डिड यू कन्विंस योर फादर फॉर लव मैरिज बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो नहीं, सिमरन ने इतना कोई खास मतलब कन्विंस नहीं किया, जरूरत नहीं। सिमरन की मम्मी ने कर दिया सब कुछ। तो मैंने बताया ना जरूरत ही नहीं कि पड़ी सासू कुछ माँ करने हमारी चीता है। अच्छा, यूपीएससी का कौन सा अटेम्प्ट देगी? Which पहला year? अटेम्प्ट कब देगी? तो आई थिंक उसकी 3rd ईयर अभी हो जाएगी, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देगी ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देगी फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको YouTube से सच में 1.5 लाख मिलते हैं क्या? क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स तो बोलते हैं कि YouTube पैसे नहीं देता ज़्यादा। पता नहीं भाई, Would you उनको like to say something? हो सकता है उनको नहीं आते होंगे या फिर वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इनकम नहीं बताते। तो जब मैंने बताई थी तब नीचे बहुत लोगों ने बोला भी था कि भैया बहुत बड़ी बात है कि आपने बताया कि कोई नहीं बताता। तो सही बात है, बहुत लोग नहीं बताते। बट यूट्यूब में देयर इज अ थिंग कि कुछ लोग यूट्यूब से कमाते हैं, कुछ लोग स्पॉन्सर से कमाते हैं, हाँ, उसमें बहुत दो अलग टर्म है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे सेवन के और मेरे में भी ये फ़र्क है कि सेवन स्पॉन्सर से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेती है और मैं उतने पैसे से यूट्यूब से कमा पाता हूँ, तो दोनों का अलग अलग है। मैं स्पॉन्सरशिप नहीं करता अभी, मेरे चैनल पे आपने अभी तक कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं देखी, क्योंकि ऐसी बात नहीं मेरे पे आई नहीं, आती है पर अभी मैं करना नहीं चाहता। अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उस लेवल पे बन जाए, मतलब अभी हम चाहते हैं कि व्लॉगिंग थोड़ा हम अच्छे से करें, उसके बाद और मैं जब करूँगा भी तो एक वो चीज़ करूँगा जो सही में यूजफुल होगी, ऐसे एंगा पैंगा उठा के नहीं करने वाला। क्योंकि मेरे को अपना लॉयल एक वो रहना वो है कि मैं अपने ऑडियंस के साथ लॉयल रहूँ, क्योंकि तुम लाइफस्टाइल दिखा रहे हो ना। हाँ, तो मैं जैसा हूँ वैसा रहूँ, जो मैं सही में यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ या कुछ है या कोई फ़ायदेमंद है आपके लिए तो बताऊँगा, नहीं तो नहीं। क्या है, चलो। रूरू के लिए स्मॉल ड्राइविंग कार ले लेना। यस, अभी थोड़ा बड़ी हो जाए, क्योंकि कार के लिए तो आई थिंक बच्चा 1 साल का तो होना चाहिए। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट योर सिबलिंग? अंडरस्टैंडिंग, और ये सिबलिंग के लिए नहीं, ये पूरी फैमिली में, मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है मेरी पूरी फैमिली के साथ। कुछ भी ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने समझ। जैसे डीवी उनका ध्यान रखता है, प्यार करता है, वैसे ही सब इसका प्यार करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। लॉकडाउन के बाद ट्रैवल ब्लॉग कब लेकर आओगे भैया? जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा। ये और आपने क्या कह दिया? हम तो अभी सोच भी रहे थे कि भैया बीच में कहीं जाएंगे कुछ, पर ठीक है, हमारे प्लान से रूरू से हमें नहीं क्योंकि हम कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन अभी तो जैसे देखते हैं, जैसे लॉकडाउन खुलेगा पर कहने के प्लान बहुत करेंगे। क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है यार, सच में। अभी तो घर में रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी मम्मी ने फादर के बाद कैसे मैनेज किया, ये बताएंगे तो कई लोग मोटिवेट होंगे। आपके पापा के बारे में नहीं पूछना, आपकी मम्मी ने जो हिम्मत दिखाई है वो ज़रूर बताना। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कमेंट सो फार। उन्होंने एक बोला, Seriously, साफ बहुत साफ बोल अच्छी दिया कि बात पापा बोली के आप। बारे में नहीं जानना, हमें आपका वो नहीं जानना कि आपके साथ क्या, हमें सिर्फ वो देखना है कि अपनी मम्मी ने कैसे हैंडल किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये पूछा है, ये बोला है नीतू शर्मा ने। सो ये कमेंट बहुत अच्छा है सही में, बहुत अच्छा लिखा। क्योंकि अब बताएंगे, पर अभी है कि हाँ मम्मी ने हम सबको कहीं ना कहीं, भाई ये सोचो मैं 11th क्लास जोड़ में के रखा है मैं हर छोटा ही चीज़। था मैं, और मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा खास पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा कुछ वैसे मतलब उनको कुछ नहीं, अभी वो ज़्यादा बहुत सिंपल सी वो है, मतलब उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था दुनिया। वो अपने घर में रहती थी, अपना सिंपल हाउस वाइफ, पर उन्होंने सब चीज़ें सीखी उसके बाद, और फिर कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब हम सबको इस काबिल बनाया, सब चीज़ बहुत सही चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये 11th क्लास में था तो मेरे पे भी जिम्मेदारियाँ आई, उनके पास तो आई गई कि भाई वो तो और है ही। ऐसे टाइम पे अपने आप को संभालना, फिर बच्चों को संभालना, हाँ, हर कोई नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता और है। साथ ही साथ हमारे बाबा बहुत सपोर्टिव है। मेरे जो दादाजी है ना, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब उन्होंने सोचो कि अपने बेटे को ना, अपने बेटे का साथ ना दे के हम अपनी बहू का साथ देना, अपने पोतों का साथ देना, अपने पोतियों का साथ देना, अपनी पूरी फैमिली को संभालना, ये उन्होंने किया। जो उनकी बेटे की जिम्मेदारी थी वो उन्होंने ले ली। तो ये तो है कि हाँ, वो जो आप जो बोलते हो कि उनकी हम सेवा करते हैं, तो वो उसके हकदार हैं भाई, वो उसके हकदार हैं। उनका उनका ना तुम एहसान चुका नहीं सकते जो उन्होंने किया हमारे लिए। तो बस वही है, तो बस इसीलिए है। तो बाकी चलो, ये तो एक कभी बताएंगे कहानी वही मम्मी का भी और बहुत सही, पर थोड़ा सा टाइम नहीं बाबा सीरियसली। चलो बाबा का यार थोड़ा, चलो तू क्यों रो रही है इसमें? बाबा को देख के कभी कभी लगता है ना कि पता है वो बहुत चेंज हो गए हैं यार। पहले
बहुत अलग थे, बेटा बेटा करके। अब तो वो पता है नाम भी भूल जाते हैं, कभी कभी मिक्स कर देते हैं, कभी कहेंगे तू मेरी बेटी है, कभी कहेंगे ये मेरा बेटा है। अभी थोड़ा सा याददाश्त भूल रह जाते हैं ये तो पता है वो इतने मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदे थे वो, और एक हर एक चीज़ को बांध के रखते थे वो। बांध के भी रखते थे, और इतनी उम्र में इतने पुराने ज़माने के इंसान में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना, हाँ, जो नई नई बच्चों के चीज़ें हो रही साथ हैं, उन्हें हर चीज़ कनेक्ट अडेप्ट करते थे। करना हाँ। बहुत बड़ी बात है। शादी से पहले मैं अगर सिमरन से कह रहा हूँ कि सिमरन ये है मेरे को इससे शादी करनी है लव मैरिज के लिए, सबसे पहले मैंने अपने बाबा को बताया था, ठीक है, कि भाई ये लड़की है, मान गई है, अब इससे शादी करना है। मैं बाबा के साथ बहुत नॉर्मल बहुत फ्रैंक था। मेरा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देवेश की फैमिली से बाबा ही थे। तो उन्होंने एकदम से कहा हाँ ठीक है बेटा, मस्त, सही कोई में दिक्कत नहीं यार। उनको। उन्होंने कहा लड़की बढ़िया है, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, तेरे को पसंद है? उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक। और इन सब चीज़ों में हर चीज़ जो सिखाना कि बेटा दहेज नहीं लेना है, बेटा लड़की को परेशान नहीं करना है, और कि कुछ भी हो जाए अपने माँ बाप से बदतमीजी नहीं करनी है, जो अगर मैं रो भी संस्कार जाती होते हैं थी ना। ना थोड़ा सा हल्का फुल्का सा भी पहले भी, तो हमेशा देवेश को डांट देते थे, तूने क्यों रुलाया इसको। मतलब जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं वो बाबा की वजह से हैं। जो भी कुछ हमने सीखा है वो वैसी चीज़ें उन्होंने सिखाया। तो अभी अगला क्वेश्चन जो है वो है डिलीवरी के बाद हेयर फॉल हो रहा है और स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हैं और मैटरनिटी बेल्ट वगैरह, ये कैसे पहनी है, मतलब क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ है क्योंकि मैंने एग्स वगैरह खाए हैं, प्रोटीन डाइट रखी थी पहले भी और अभी भी, तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे हेयर इवन बेटर हैं, और स्ट्रेच मार्क्स मुझे बहुत हो गए हैं, किसी चीज़ से मुझे नहीं लगता ठीक होने वाले हैं। और मैटरनिटी बेल्ट कपड़ों के ऊपर या अंदर आप कहीं भी पहन सकते हो, वो पहननी भी चाहिए। अगला क्वेश्चन, यू ऑल आर वेरी गुड, आई लव योर फैमिली। अच्छा इनका क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ यू हैंडल इफ समटाइम्स सिमरन विल हैव आर्गुमेंट फाइट अपसेट विद योर मॉम और सिस्टर। ये नहीं होता, तो ऐसा होता नहीं इनका है। आर्गुमेंट होता है उनसे। मेरा क्या है, वो शिकायत करते हैं मुझसे आके, इसको देखो। मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं होता, मेरा होता नहीं कुछ। मैं बस कभी कभी छिड़ता वो मुझे आके बोलते हैं देखो कैसे कर रहा है, मम्मी बोलती है देख कितना खर्चा कर रहा है, देख ले इसको ऐसे। तो तो मतलब हमारी नहीं होती लड़ाई, इनकी लड़ाइयाँ नहीं होती। ये दोनों मिलके मेरी बुराई करते हैं, पर दोनों की सारी औरतें मिलके मुझे टॉर्चर करते हैं। ये सारी की सारी औरतें मिलके मुझे टॉर्चर। झूठे, ऐसा होता तुम्हारे है। साथ तुमसे प्यार नहीं करते, सारी बात नहीं मानते नहीं, तुम्हारी। प्यार करते हैं ठीक है, पर सब के सब एक साथ हो जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। पर मैं अकेला इन पे भारी पड़ता हूँ। हाँ, ये सबको रुला देता है अकेला। चलो ये तो नॉर्मल है, तो कुछ नहीं होता इसे चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, डीबी आप अपने डांस की वीडियो भी अपलोड किया करो, यू आर द बेस्ट डांसर। ओ भाई साहब, बेस्ट डांसर तो नहीं, स्कूल टाइम पे हम ठीक ठाक करते थे, पर अभी स्टाइल अच्छी है, अभी भी अच्छी है, तो अभी बस Just मैं that बस practice कर करो। लेता हूँ ऐसे ही, बस नाच लेते हैं, कोई डांस ठीक है। बस अभी तो पेट निकला हुआ, पर अभी स्टार्ट कर दिया है। और मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, दूसरी चैनल है उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ, दिवेश सिंह वाला, और उस पर अभी तक 2-3 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं छोटी हाँ छोटी, जी। तो आप जो है जाके देख सकते हो। और बस ठीक है। आज की वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है। बहुत बड़ी कोई बात नहीं, बहुत लोग बोलते थे ना बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाते लोग, बड़ी वीडियो। अब ऐसे भी इसमें हमें हमारे बारे में जानना है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जानना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्या आप सभी लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा लिया? अभी तक नहीं लगवाई है, पर हम लगवाने के लिए अभी जा रहे हैं। मतलब कि मम्मी की लगेगी सबसे पहले, मम्मी की एज 45 से कम थी और उस वजह से मम्मी की भी नहीं लगी, तो अब सबसे पहले मम्मी के लगवाएंगे, देन उसके बाद हम लोग लगवाएंगे। हाउ एनीवन कैन ओवरकम द पेन ऑफ रिजेक्शन? आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आस्क। तो रिजेक्शन का ओवरकम करने का सीधा फंडा है कि भैया ट्राई करते रहो बार बार, और जब आप बार बार रिजेक्ट हो जाओगे तो आप इतने बेशरम बन जाओगे तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पर आप उसको बैठ के रोओगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं फेल कैसे हो गया, जो जिस चीज़ में भी आप ट्राई कर रहे हो, जहाँ भी रिजेक्शन आपको मिला है, कि आप लड़की को जो है आई लव यू बोलने के वहाँ मना कर दिया, रिजेक्शन मिला, तो अब रोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तो बात कुछ टाइम बाद किसी और पर ट्राई कर लेना कि तो ये चलो और ये उसमें भी होता है, जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो फेल हो गया बार बार, तो बैठना नहीं है उसको लेके, दोबारा ट्राई करना है, कुछ और ट्राई करना है, करते रहना। जब आप करते रहोगे बार बार फेल होंगे तो इतने बेशरम हो जाओगे ना कि कर बेटा कब तक फेल करेगा, कुछ ना कुछ फिर हो जाएगा, ट्राई करते रहते ना, लगे रहो, पर बैठना नहीं है, पास को लेके। चलो। नमस्ते डीवी भाई, ये क्या है भाई और फैमिली मेम्बर्स, मुझे ये पूछना है कि क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ कोलैब करना है। ये यूट्यूब मैं बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, बेइज्जती मत करना घर बुला के, आप लोग बहुत बेइज्जती करते हो। आई होप आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल देंगे जवाब, पर हम अपने घर में कोई आता है उसकी बेइज्जती नहीं करते, हम एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। तो आप अगर आओगे हमारे घर में तो मेहमान हो यार, मेहमान की बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है, तो उसकी टेंशन मत लो। बाकी अभी कोरोना है तो अभी घर में नहीं आने पर ठीक है। अगर आप हमें जानते हो और मतलब आसपास हो, अगर आप नहीं जानते हो तो आफ्टर कोरोना हम कोलैब वगैरह, मतलब कोलैब क्या मीटअप वगैरह करेंगे कहीं भी आसपास, जिस भी सिटी में आप रहते हो वहीं आसपास आएंगे, वहाँ मिलेंगे, टेंशन फ्री वीडियो बनाएंगे, और बेइज्जती की तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं।
टीवी आपकी 10th में और 12th में कितने मार्क्स आए थे और 7 के? मेरे 10th में थे, उस टाइम पे ग्रेडिंग सिस्टम था, मेरे आए थे 10 में CGPs है। मेरे आए थे 8, 7 के आए थे 10, है ना। 10th के मुझे ज़्यादा, 12th के मुझे करेक्ट याद नहीं है। 12th के मुझे लगभग मुझे याद है 76 से या 70 के रेंज में थे, 76 या 78 भी ऐसे कुछ थे, मुझे याद नहीं है। 7 को तुम्हें याद है अपने 12th के? इसके 91, ठीक है, तो इसके 91 आए थे, तो ये था। बाकी यार उस टाइम पे मैंने जब पापा चले गए थे 11th के बाद, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था अपना खुद का 11th क्लास के बाद, 12th में किया था। तो 12th में मैं ऐसे करता था, मैं नोएडा में अपना बिजनेस संभालता था, रात में आता था शाम के टाइम, और फिर उसके बाद मंगू को बुलाता था, मेरे दोस्त को, उससे बोलता था तूने क्या पढ़ा है 2-4 महीने, जो भी तूने तैयारी करी है वो मुझे कहानी में समझा दे बस एक बार। तो मैंने उससे समझी, अगले दिन जाके पेपर दिया, फिर दोबारा अपने जॉब पे चले गए। मतलब जो भी जॉब किया उस टाइम बिजनेस था खुद का, जॉब तो बाद में किया मैंने, तो वहाँ चले गए। तो ऐसे करता था, तो इतने आ गए, अब ठीक है। तो अच्छा आ गया यार, और क्या चाहिए। मैं तो सोचा था बस पूरे पास हो साल जाऊं। पढ़ के इतने आते हैं। अगला क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज whom you love the most in the world, बी ऑनेस्ट, जस्ट 1 पर्सन का नाम लेना। तो भैया एक पर्सन का नाम मैं मुश्किल है मेरे लिए लेना, पर बाबा। ज़्यादा आप बोलोगे तो बाबा हैं, क्योंकि मैं बाबा को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। बाबा इसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हाँ ठीक है, बस यही क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। और बस अब ये वीडियो मुझे पता है बहुत बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, वैसे सही बताऊँ ना तो हमने आधी वीडियो हमने दोबारा शूट की है, क्योंकि भैया हमारा कैमरा 30 मिनट के बाद बंद हो जाता है, तो हमें दोबारा शूट और करनी हम पड़ी। बक करे जा रहे हैं उसमें बंद है। हमने बहुत कुछ बता दिया, फिर हमने वो चीज़ें काट दी उनकी, इतना हम नहीं बता रहे, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, आगे कभी बताएंगे। एक और क्वेश्चन था ये, एक क्वेश्चन था, आप नेगेटिविटी से कैसे हैंडल करते हो? हाँ। ये वाला क्वेश्चन था। ठीक तो नेगेटिविटी से भैया कुछ नहीं है, अब मेरे कमेंट पे आप देखोगे तो ये सोच लो कि भैया 100 में से 1% नेगेटिव लोग हैं और 99% अच्छे लोग हैं, मतलब कि पॉजिटिव लोग हैं जो सिर्फ अच्छी बातें करते हैं या सजेशन देते हैं। तो वो उनकी तरफ देखूंगा मैं, 1% की तरफ कौन देखेगा। बाकी अगर कोई कमेंट आ भी जाता है, वैसे मैं ज़्यादातर सारे कमेंट पढ़ता हूँ, एक ही कमेंट पढ़ता हूँ, पर जब मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ और कोई कमेंट पे मुझे पहले लाइन में ही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिख गई पहली लाइन में, तो मैं नीचे का कमेंट उसको पढ़ता ही नहीं, उस वाले कमेंट को फिर मैं पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है है, ना, वो फिर वो पढ़ो तो दिमाग में खराब घूमता है हो पूरे जाता दिन, और फिर फालतू में तुम उसके बारे में सोचो, उससे अपनी वीडियो में तुम और ख़राब करोगे। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहने का, ठीक है। आ रहे हैं आओ, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं और पड़ता। वैसे मुझे लगता है कि हमारे पास सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, तो हम हाँ। उनको छोड़ के एक ऐसे इंसान के कमेंट्स क्यों पढ़ें, उस पर ध्यान क्यों वही दें? वाली बात है ना कि तुम अच्छी चीज़ को छोड़ के एक गंदी चीज़ को देख रहे हो, जो वो एक ही है या हजारों, उनको कोई देख नहीं रहा है। तो भैया हम तो आपकी तरफ देखते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, मैं आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, हाँ। होता है। बाकी बहुत लोग यार मैं अपनी लाइफ दिखा रहा हूँ तो देखो बहुत सारी चीज़ें मैं भी गलत करता हूँ, है ना, वही वाली बात है। देखो सोशल मीडिया पे क्या होता है, जब लाइफ दिखाई जाती है तो जजमेंट्स तो आते हैं, जजमेंट आएंगे, बहुत normal क्योंकि है। यार आप भी अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीते हो, मैं अपनी तरीके हाँ से जी। जीता हूँ, है ना। आप अपनी लाइफ को बस ये दिखा नहीं रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ, सबकी अपनी अलग-अलग सिर्फ इतना फर्क पर्सनैलिटी है, वे ना? ऑफ लिविंग अलग है। हाँ, हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें गलत करता हूँ आपके हिसाब से, है ना, पर हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें सही करता हूँ आपके हिसाब से, हो सकता है आप कुछ चीज़ें गलत करते होंगे किसी और के हिसाब से। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, सब इंसान सही नहीं हो सकते। मैं खुद सबकी छोड़ो, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ में सही नहीं हो सकता, किसी चीज़ में कोई कहीं ना भी कहीं नहीं हो गलत सकता, होऊंगा, कोई किसी भी चीज़ नहीं में सही होऊंगा। और वो सब चीज़ आप मुझे कमेंट के जरिए बता भी देते हो, आपको लगता है कि नहीं दिवेश तुमने ये ऐसे किया, ऐसे कर लो, मैं ठीक है मैं सुन लेता हूँ, बात खत्म हो जाती है ना। अब मुझे लगता है वो चीज़ मैं चेंज कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो मैं सुन लेता हूँ आप लोगों की, भैया ये बड़े हो तो सुनना तो पड़ेगा आपकी, क्या कि नहीं। तो बस वही वाली बात है, तो मैं सुन लेता हूँ सबकी। बाकी देखो लाइफ में जीता आया हूँ तो एकदम से सारी चीज़ें चेंज नहीं कर पाऊंगा, पर ठीक है। पर बाकी वो एक अच्छे कमेंट्स होते हैं, वो भी क्यों तुम्हें सजेशन दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। पर जो नेगेटिविटी, जो चिड़ा हुआ इंसान है, आगे से आके तुम्हें चिड़न भावना से कुछ बोल रहा है, उसकी तरफ तुम ना ही देखो तो ही अच्छा है। तो उसकी तरफ ना मैं देख रहा हूँ ना आप देखो, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो को खत्म कर लेते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। सो अभी के लिए इफ द लाइक द, क्या बोलते हैं, अबे मैं तो अपना डायलॉग ही भूल गया यार। If you like the video, subscribe to our channel for more interesting content। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और हाँ बाय बाय। सब्सक्राइब करके बहुत बोल लिया, 2 बार रिकॉर्ड करनी पड़ी, गला सूख गया मेरा। लिपस्टिक कैसे लग गई? लिपस्टिक लगा दी मेरे शर्ट पे, लगाना कभी गाल पे भी लगा लिया करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में और कल वाली वीडियो में, चलो बाय।